दोस्तों, राजनीति वो चीज है जो दोस्त को दुश्मन और दुश्मन को दोस्त बना देती है। कभी कभी ये प्रतिद्वंदी को दोस्त, फिर उस दोस्त को दुश्मन, इसके बाद उस दुश्मन को दोस्त और फिर उस दोस्त को प्रतिद्वंदी बना देती है। कुछ ऐसा ही उदाहरण है गेस्ट हाउस कांड। उत्तर प्रदेश में सपा बसपा ने कभी मिलकर सरकार बनाई थी और इस कांड के कारण दोनों दुश्मन बन गए। मोदी लहर को थमने के लिए 2.5 दशक बाद फिर दोस्त बने, लेकिन सफलता न मिलने के कारण वापस अलग हो गए। ऐसे में आपके लिए जानना जरूरी है कि गेस्ट हाउस कांड क्या है। आज इस घटना को भले 29 वर्ष हो चुके हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश की राजनीति का यह अध्याय कभी पुराना होने का नाम ही नहीं लेता है। अप्रैल 2019 में लोकसभा चुनाव के लिए प्रचार प्रसार जोरों पर था। तब सपा संस्थापक मुलायम सिंह यादव और बसपा सुप्रीमो मायावती का मैनपुरी में एक मंच पर आकर एक दूसरे की प्रशंसा करना एक बड़ी खबर बन गई थी, क्योंकि 90 के दशक के मध्य की वो घटना लोगों के जहन में आज भी खटक रही थी। 90 की दशक की शुरुआत का वो समय था जब राम मंदिर के लिए आंदोलन अपने चरम पर था और उत्तर प्रदेश की राजनीति में भाजपा ने शीर्ष स्थान बनाया हुआ था। 1993 में भाजपा को रोकने के लिए मुलायम सिंह यादव की सपा और कांसीराम की बसपा ने गठजोड़ किया था। उस समय एक नारा बहुत जोरों पर चलता था, मिले मुलायम कांसीराम, हवा में उड़ गए जय श्री राम। यही नारा काफी जोरों पर चल रहा था। इन दोनों दलों ने काफी इसे उछाला था। उत्तराखंड तब उत्तर प्रदेश से कटा हुआ नहीं था, एक में ही था, अलग नहीं था। वो सभी सीटों को मिलाकर लगभग 422 सीटें तब हुआ करती थी, जहां सपा ने 256 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे हुए थे। बसपा ने 164 सीटें अपने हिस्से में पाई थी। चुनाव में इस गठबंधन की जीत हुई। कहा जाता है कि मुख्यमंत्री पद के लिए दोनों दलों के बीच 2.5 साल की सहमति बनी। विधानसभा में सपा को 109 और बसपा को 67 सीटें मिली थी। ऐसे में पहले मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री बने, लेकिन मनमुटाव के कारण 2 जून 1995 को बसपा ने समर्थन वापस की घोषणा कर दी, जिससे मुलायम सिंह यादव की सरकार गिर गई थी। लखनऊ के मीराबाई मार्ग स्थित स्टेट गेस्ट हाउस का कमरा नंबर 1 उस समय मायावती का ठिकाना हुआ करता था। सरकार अल्पमत में आना सपा को रास नहीं आया और पार्टी के विधायक अपने कार्यकर्ताओं के साथ मायावती जहां ठहरी थी वहां कूच कर गए। कमरे में बैठकर अपने विधायकों के साथ मायावती बैठक ले रही थी। उन पर हमला कर दिया गया। दोपहर के 3 बजते समाजवादी पार्टी के नेताओं ने वहां अपना कब्जा जमा लिया। समाजवादी पार्टी के नेता चिल्ला चिल्लाकर मायावती को गालियां बक रहे थे। बसपा विधायक ने उन्हें रोकने की कोशिश की थी तो उन पर भी लात घूंसे बरसने लगे। 5 बसपा विधायकों को घसीटते हुए गाड़ी से मुख्यमंत्री आवास ले जाया गया। मारपीट कर कईयों के कोरे कागज पर हस्ताक्षर भी करवा लिए गए थे। रात भर उन्हें बंदी बनाकर रखा गया था। वरिष्ठ बसपा नेता आर.के. चौधरी के साथ मारपीट हुई थी। वो किसी तरह चुपचाप कमरे में बंद रहे। अगर वहां पर बात करें कुछ एक पुलिस कर्मियों की और प्रशासन की, उनको छोड़ दिया जाए तो सारे के सारे समाजवादी पार्टी के साथ थे। अतिथि गृह की बिजली पानी की सप्लाई काट दी गई और तत्कालीन लखनऊ एसएसपी आराम से सिगरेट फूंक रहे थे। ऐसा एक बयान में मायावती ने खुद यह बयान दिया है। मुख्यमंत्री कार्यालय की धमकी थी कि बल प्रयोग न किया जाए। जिला मजिस्ट्रेट ने इसके खिलाफ विरोध जताया तो आधी रात में उनका तबादला कर दिया गया। यही वो घटना थी जिसने मायावती और मुलायम सिंह यादव को जानी दुश्मन बना दिया था। भाजपा और केंद्र सरकार के हस्तक्षेप से मामला शांत हुआ। मायावती और उनके साथी नेता कमरे से बाहर निकलने को तैयार नहीं थे। ऐसे में उन्हें बार बार यकीन दिलाना पड़ा कि अब खतरा टल गया है। आज दलितों की बात करने वाली समाजवादी पार्टी तब एक दलित नेता पर हमले को लेकर चुप रहती है। सपा के गुंडों ने मायावती के साथ मारपीट की और उनके कपड़े तक फाड़ डाले थे। एक महिला की आबरू से खुलेआम खिलवाड़ किया गया। मायावती को एक कमरे में बंद कर दिया गया था। ऐसे में उस उन्मादी भीड़ के बीच भाजपा के विधायक और आरएसएस से जुड़े हुए ब्रह्मदत्त द्विवेदी ने अपने बहादुरी का प्रदर्शन किया और वहां पहुंचकर मायावती को उन तमाम सारे जो समाजवादी पार्टी के विधायक थे और कार्यकर्ता थे उनसे उनकी जान बचाई। आपको बता दें कि दबंग छवि के नेता ब्रह्मदत्त द्विवेदी उस समय काफी दबंग छवि उनकी कही जाती थी। सपा के नेताओं और कार्यकर्ताओं को पीछे हटने के लिए उन्हें मजबूर होना पड़ा। इसी घटना के बाद से मायावती उन्हें अपना भाई मानने लगी थी और उनके खिलाफ कभी बसपा ने अपने उम्मीदवार नहीं खड़ा किए। यहां तक कहा जाता है कि हमेशा भाजपा के खिलाफ रहने वाली मायावती ब्रह्मदत्त द्विवेदी के लिए चुनाव प्रचार तक करने गई थी, जबकि वो भारतीय जनता पार्टी में थे। यह भी जानने लायक है कि ब्रह्मदत्त द्विवेदी की 10 फरवरी 1997 को हत्या कर दी गई थी। इस हत्याकांड में गैंगस्टर संजीव महेश्वरी और सपा के पूर्व विधायक विजय सिंह का नाम सामने आया था। दोनों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। हालांकि निचली अदालतों से चलते चलते यह मामला अब सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। मायावती इस हत्याकांड के बाद फूट फूट कर रोई भी थी। 1977 और 1985 में फर्रुखाबाद विधानसभा से जीत दर्ज करने वाले द्विवेदी ने 1991, 1993 और 1996 में वहीं से हैट्रिक भी लगाई थी। उस हत्याकांड में उनके अंगरक्षक ब्रजकिशोर तिवारी की भी जान चली गई थी। उनकी हत्या के बाद भाजपा ने उनकी पत्नी प्रभा द्विवेदी को फर्रुखाबाद से उम्मीदवार बनाया था। तब मायावती ने ब्रह्मदत्त द्विवेदी को शहीद बताते हुए उनके लिए लोगों से वोट डालने की अपील की थी। 2017 में भाजपा ने उनके बेटे मेजर सुनील दत्त द्विवेदी को टिकट दिया और वो यहां से जीतकर विधायक बने। ब्रह्मदत्त द्विवेदी राम मंदिर आंदोलन में भी सक्रिय रहे थे और 1971 में वार्ड संख्या 6 से सभासद भी चुने गए थे और बाद में उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। इस मामले में लखनऊ के हजरतगंज पुलिस थाने में मुलायम सिंह यादव, शिवपाल सिंह यादव, सपा के वरिष्ठ नेता धनीराम वर्मा, मोहम्मद आजम खान और बेनी राम
वर्मा जैसों के खिलाफ 3 मुकदमे दर्ज किए गए थे। फोटोग्राफर्स की कई तस्वीरें बतौर सबूत पेश की गई। सीबीआई सीआईडी ने इस मामले की जांच अपने हाथों में ले ली। सरकारें बदलती रही और मुकदमा लंबा खींचता रहा, लेकिन 2019 में मोदी लहर को रोकने के लिए जब दोनों नेता साथ आए तो मायावती ने ये मुकदमे वापस ले लिए। हालांकि इसके बावजूद 2019 लोकसभा चुनाव में दोनों दलों के अच्छे परिणाम नहीं मिले। हां, बसपा जरूर 2014 के 0 से 10 पर पहुंच गई, लेकिन सपा 5 की 5 पर ही अटकी रही। भाजपा ने फिर 62 सीटें अपने नाम कर ली। परिणाम यह हुआ कि सपा बसपा का गठजोड़, जिसे राजनीतिक प्रतिद्वंदी बुआ बबुआ भी कहते हैं, टूट गई। अक्टूबर 2020 में बबुआ ने बुआ को धोखा देते हुए बसपा के 7 विधायकों को तोड़कर अपनी पार्टी में मिला लिया। गेस्ट हाउस कांड में मायावती के समाज को लेकर कई अभद्र टिप्पणियां भी की गई थी। उनमें चर्मकार समाज के लिए गलत शब्दों का इस्तेमाल किया गया था। ये पागल हो गए हैं चर्मकार, हमें उन्हें सबक सिखाना होगा, जैसे आपत्तिजनक नारे लगाए गए थे। बसपा विधायकों के परिवारों को खत्म करने की बातें की जा रही थी। इसमें चमार जाति सूचक शब्द के संदर्भ में कई सारी बातें कही गई। औरतों को उनकी मान से घसीट कर निकालो जैसी भद्दी भड़काऊ बातें की जा रही थी। इसके बाद भाजपा के समर्थन से मायावती की सरकार बनी। उन्होंने एक समिति बनाकर जांच का जिम्मा सौंपा। 74 लोगों के खिलाफ आरोप पत्र भी दायर किए गए। उस समय काफी तांडव हुआ था। तो यह था उत्तर प्रदेश का गेस्ट हाउस कांड, जो अलग अलग समय पर ये चलता रहा और अलग अलग चुनाव के समय में इसकी चर्चा भी होती रही। लेकिन बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि आखिर गेस्ट हाउस कांड क्या था। तो यही था गेस्ट हाउस कांड, जिसे सुनने के बाद आपका भी दिल दहल जाएगा कि एक प्रदेश की एक मुख्यमंत्री पद की दावेदार जो 3 बार मुख्यमंत्री रही हो, उनको किस तरीके से एक पार्टी के द्वारा इस तरीके से गेस्ट हाउस के अंदर बंद किया गया और एक गुंडाई के दम पर जाति सूचक शब्द दिए गए, जो कि ये तमाम चीजें मायावती ने भी कई बार इंटरव्यू में कहा है, कई सारी किताबें भी इस पर लिखी गई हैं। तो गेस्ट हाउस कांड के बारे में आप लोग क्या सोचते हैं? समाजवादी पार्टी और बसपा बहुजन समाज पार्टी को लेकर क्या सोचते हैं? हालांकि 2024 में समाजवादी पार्टी ने अच्छा प्रदर्शन किया है, लेकिन बहुजन समाज पार्टी की मटिया मेट होती गई, क्योंकि उन पर आरोप लगता रहा कि ये भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है। आखिर मायावती क्यों सक्रिय होकर चुनाव नहीं लड़ रही है, इस पर सवाल भी खड़े हो रहे हैं। कोई कहता है कि भ्रष्टाचार से लिप्त होने की वजह से अपने आप को बचाने के लिए ऐसा कर रही है। फिलहाल आप लोग क्या सोचते हैं? कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिए। मिलते हैं किसी नई सच्ची ऐतिहासिक घटना के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।